नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम टाइपस्क्रिप्ट इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज अननोन इन टाइपस्क्रिप्ट। आपको बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया होगा इंटरव्यू में, तो ये सवाल काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको इंप्रेशन इंटरव्यूअर पर स्ट्रांग बनेगा। तो जैसे कि आपको कुछ लोगों को पता होगा कि अननोन टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। साथ ही दो एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअली अननोन टाइपस्क्रिप्ट में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहली बात ये है कि अननोन बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है टाइपस्क्रिप्ट में। तो अननोन जो होता है टाइपस्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप होता है। ये एक एनी जैसा दिखता है। एनी भी एक तरह का एक आप कह सकते हैं टाइप है, लेकिन ये उसके जैसा नहीं, उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस की बात हम अगली कभी किसी और इंटरव्यू क्वेश्चन में करेंगे। तो आज बस मेनली मेरा जो फोकस है वो मेरा खाली अननोन स्पेशल टाइप कीवर्ड पे है। ठीक है, तो बेसिकली अननोन क्या होता है वो मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो जहाँ तक बात कर रहे थे कि तो ये जो आपका अननोन है ये एक टाइप मतलब एनी जैसा दिखता है, लेकिन डिफरेंस है कि अननोन ज़्यादा टाइप शेप है। ठीक है, तो बेसिकली एनी इतना टाइप शेप नहीं है जितना कि अननोन जो स्पेशल टाइप है टाइप शेप है वो ज़्यादा है। मतलब कि अगर आपने इसमें कुछ भी स्टोर करना है तो लेकिन बिना टाइप चेक के इस पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हालांकि आपको सिंपल एक डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा बेसिकली अननोन टाइप क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आप इसमें कुछ भी अगर स्टोर करोगे तो आपको एक टाइप चेक करने के बाद ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, उसके पहले नहीं कर पाओगे, जैसा कि आप एनी में कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ मैंने एक ऑनलाइन टाइपराइटर कंपाइलर खोला है। तो आप ये अपने लोकल होस्ट में या आपके पास जो विजुअल स्टूडियो होगा तो आप उसमें कर सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर खोला हुआ है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अननोन टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या काम करता है। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन, तो मैं यहाँ दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली अननोन टाइप स्क्रिप्ट में क्या काम करता है। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू लेता हूँ, लेट वैल्यू। मैं इसकी वैल्यू को अननोन कर दूंगा। ठीक है, अननोन मतलब मुझे नहीं पता, सिंपली हिंदी में इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू को, मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू को हेलो वर्ड पास ऑन किया। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मे भी शायद आपको विजिबल ना हो। ठीक है, तो अभी स्मॉल ही रहने देता। ठीक है, तो एच कैपिटल कर देता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं वापस से इसमें एक और वैल्यू ऐड ऑन करूंगा, एक इंटीजर टाइप ले लेता हूँ, मान लीजिए 40 ले लिया मैंने। ठीक है, तो दो वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इस पे डायरेक्ट कॉल करूंगा फंक्शन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अननोन जो है अगर हम वैल्यू कोई भी स्टोर करते हैं और अगर मैं डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो क्या करेगा, वो मुझे एरर देगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। तो चलिए इस पे एक डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है वैल्यू पे। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग लूंगा और इसके अंदर क्या करूँगा, वैल्यू वैल्यू डॉट टू फिक्स। तो इसमें परफॉर्म करूंगा एक फंक्शन वैल्यू डॉट फिक्स। वैल्यू चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल की, जो कि मेरा अपने केस में 42 है, 40 है सॉरी। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल किया। तो जब मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले रन करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली एरर क्यों आ रहा है। तो रन करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ एरर आ गया कि, और ये एरर आपका आ रहा है लाइन नंबर 19 पे 6 में ही आ रहा है कंट्रोल लॉग पे, क्योंकि हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और ये कह रहा है कि एरर है प्रॉपर्टी डॉट टू पी डर नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप अननोन। मतलब क्यों, मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू मेरी 40 है और 40 जो टाइप है अननोन है, तो अगर मैं अननोन पे कोई वैल्यू या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम हमारी कोई वैल्यू अननोन होती है तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यू स्टोर करने के बाद हम उसमें टैग चेक के थ्रू ही हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हम डायरेक्ट उसे कॉल नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर ये वैल्यू अननोन की बजाय यहाँ एनी होती, मान लीजिए मैंने अननोन की जगह एनी लिख दिया। ठीक है, और अब हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंपल 40 आपको मिलेगा विदाउट एनी एरर। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है, जब हम एनी यूज करता है तो एनी में हमें कोई टैग चेक करने की जरूरत नहीं, कोई हमें कंडीशन पास ऑन करने की जरूरत नहीं। वो कुछ भी लेके उसी वैल्यू को आपको शो कर देगा, रन हो जाता है वो मेरा कमांड पर। लेकिन वैसे जैसे मैं अपनी वैल्यू को अननोन पास ऑन करूंगा तो ये आपको एरर देगा। क्यों, क्योंकि अननोन क्या एक टाइप सेफ्टी चेक करता है कि उसे सबसे पहले टाइप चेक करवाना होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो वैल्यू वेरिएबल में जैसे हम वो डालते हैं तो अलाउड करता है डॉट फिक्स में।
तो इसमें क्या था, हम टाइप चेक करते हैं, उसके बाद ही कंपाइलर उसके अननोन को सपोर्ट करता है। अब हम इस चीज़ को कैसे, इस प्रोग्राम को मैं अगर ठीक करूँगा तो कैसे करूँगा, तो यहाँ मैं टाइप सेफ्टी लगाऊंगा और चेक करवाऊंगा कि मेरी वैल्यू टाइप से तो मेरी वैल्यू को टाइप में चेक करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ वैल्यू, अगर मेरी वैल्यू नंबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ चेक करवाऊंगा। अगर मेरी टाइप वैल्यू है तो उसके बाद क्या करूँगा, उस वैल्यू में मैं डॉट फिक्स टू कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट को कॉपी कॉपी करके मैंने यहाँ किया पेस्ट और फिक्स डॉट फिक्स को मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब कोई सुनिए, तो ये मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, अपनी वैल्यू को मैंने टाइप शेप में, अब मैंने टाइप शेप यहाँ चेक कर रहा हूँ, मैं टाइप चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, अब भी देखते क्या हमें एरर मिलेगा। ये देखिए, तो हमें कोई एरर नहीं मिला, तो यहाँ ये फायदा होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट एनी करता तो एनी में ये हमारा चल रहा था, ठीक है। और जब मैं इसे अननोन करूंगा तो अननोन में ये एरर आता है, क्योंकि अननोन हमें एक टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि हम टाइप चेक उसकी कर सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि सेफ कोडिंग करने के लिए आप टाइप सेफ्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और आपको बता देना चाहता हूँ कि चलिए एक और एग्जांपल से करता हूँ। एक तो ये एग्जांपल था आपके लिए, इसे मैं बताता हूँ। और एक एनी और एक अननोन वेरिएबल को लेके हम एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अननोन और एनी का बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, ए को लूंगा जो कि ऑफ एनी टाइप ले लूंगा, और एक बी वेरिएबल ले लूंगा जो मेरा एक अननोन होगा, ठीक है। तो एक मैंने एनी ले लिया और एक मैंने अननोन ले लिया, ठीक है। अब दो वेरिएबल है, एक तो ए को मैं असाइन करूंगा 10 और बी को मैं असाइन करूंगा 10, ठीक है। तो सिंपली मैं दोनों वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं क्या करूँगा, एनी के लिए एनी के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि नो रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। स्पेलिंग पे गौर मत कीजिएगा, वो जस्ट मैं आपको बता समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉक करूँगा, लॉकर पे ए डॉट टू फिक्स, जैसा अभी फिक्स करूँगा, ठीक है। ए डॉट टू फिक्स करूँगा और सेव कर दूँगा। तो देखते हैं इसे, जब हमने इसे एनी पे अप्लाई करेंगे तो क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो मैंने इसे रन किया, मेरी अभी मैं ए वैल्यू को ही चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 है, कोई सुनिए, क्योंकि ए में कोई रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जब भी हमारे वेरिएबल कोई भी एनी टाइप होता है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता या इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम अननोन यूज करूंगा, मैं अगर मान लो मैं अगर अपने बी वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा, तो अननोन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अननोन में क्या होता है, हमारा रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। अननोन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है। जब तक आप उसकी वैल्यू टाइप चेक नहीं करवाओगे वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल डॉट लॉक करूंगा और यहाँ बी डॉट टू फिक्स कर दूंगा, टू फिक्स करूंगा और सेव करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा, जब हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे यहाँ एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको एरर बी डॉट टू फिक्स मिल रहा है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अननोन है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो वही जो कंडीशन हम पास ऑन करेंगे, तो मैं चेक कराऊंगा कि जो मेरा मेरा टाइप ऑफ मैं चेक कराऊंगा, अगर टाइप ऑफ मेरा बी अगर नंबर है तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, तभी मेरी वैल्यू ये वो हुई, उसके थ्रू पास ऑन हुई, ठीक है। तो मैं जस्ट कॉपी कर देता हूँ सर, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं रन करूंगा इसे, तो आप ये देख सकते हो। तो मैं पहले इसे अननोन वाले को भी हटा देता हूँ, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ और ये अब हम ये चेक कर रहे हैं बी वाली वैल्यू, ठीक है। तो सेव करते हैं, तो आप देखोगे कि आपको अच्छी तरह से 10 मिल रहा है विदाउट एनी इशू, तो ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एनी और अननोन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब एक और सवाल खड़ा होता है क्या, कि हमें ये कब पता चलेगा कि हमें कब अननोन यूज करना चाहिए, हमें कब अननोन यूज करना चाहिए बेसिकली। तो अननोन जब हमें पता नहीं होता है, कि मान लीजिए कई कंडीशन पे डिपेंड करता है, मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि वेरिएबल किस टाइप का होगा, तो अब आप अननोन डिफाइन कर सकते हो। या जब हम वैल्यू में डायनेमिक डेटा हैंडल कर रहे हो, डायनेमिक डेटा जो हमारा आ रहा हो, या जब भी हम चाहते हैं कि अपना हमारा जो कोड है फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, अनसेफ ना हो, फ्लेक्सिबल हो, तब हम ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तो आज के इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि कैसे हम, कि क्या अननोन होता है टाइप स्टूडेंट, और क्या उसके साथ अननोन और एनी का क्या डिफरेंस होता है। मैंने कोड थ्रू आपको बता भी दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या आपको कोई इशू है इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों आज यही था आंसर कि व्हाट इज अननोन इन टाइपिज्म। तो अननोन मतलब वही टाइप जिसमें कि कुछ भी असाइन कर सकता है, लेकिन उसे यूज करने से पहले आपको टाइप चेक करना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाइप ऑफ बी मैंने चेक किया नंबर,
तो ताकि आपका तो इससे क्या होता है, आपका कोड सेफ हो जाता है और बग फ्री रहता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।